GSTR 9 का सीजन हमारा चल रहा है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की GSTR 9 और 9C है, उनकी ड्यू डेट 31/12/2025 है। और आज हम GSTR 9 की टेबल वाइज पूरी प्रोसेस को देखेंगे, कैसे कैसे हम अपने रिटर्न में कहाँ पे कौन सा डाटा फिल करना होता है, किस एंट्री को हम चेंज कर सकते हैं, किस एंट्री को हम चेंज नहीं कर सकते, पूरा स्टेप वाइज देखेंगे। उससे पहले GSTR 9 किन टैक्स पेयर को फाइल करनी होगी, किसके लिए यह एग्जम्प्ट रहती है। जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर की हो जाती है, उन्हें GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी होता है। और जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है, उनको GSTR 9 और 9C दोनों ही फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जिन टैक्स पेयरों की टर्नओवर 2 करोड़ से कम रहती है, उनके लिए GSTR 9 ऑप्शनल होता है। वह उनकी मर्जी होती है, चाहे R9 फाइल करे या ना करे। तो आज हम GSTR 9 की पूरी डिटेल वीडियो देखेंगे। जो हमारी GSTR 9 है, यह एक एनुअल रिटर्न ही नहीं है, बल्कि पूरे साल के अंदर जो हमसे GSTR 1 3B के अंदर जो मिस्टेक्स हुई है, उसका लास्ट चांस होता है अपनी मिसमैच को दूर करने का या करेक्ट करने का। जो हमारी GSTR 9 है, इसको बहुत ही केयरफुली फाइल करना होता है, क्योंकि जो हमारी GSTR 9 है, यह इसको हम दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो GSTR 9 है, पूरी रिकंसलेशन करने के बाद ही आप अपनी GSTR 9 को फाइल करें। तो आइए देखते हैं। GSTR 9 को रिकंसाइल कैसे करना होता है। GSTR 9 को रिकंसाइल करने के लिए हमें GSTR 9 के अंदर कुछ समरियां दी होती है, जिससे हमें GSTR 9 को रिकंसाइल करने के अंदर बहुत हेल्प मिल जाती है। जो सबसे पहले हमारे पास है GSTR 9 की ऑटो जनरेटेड समरी, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं रिकंसाइल करने के लिए। और यहीं पे जो हमारी GSTR 1 है, वह पूरे साल की समरी को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और जो GSTR 3B की समरी है, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और जो डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल है, ये हमारी 2B की डिटेल है, पूरे साल की बिल वाइज डिटेल हम यहाँ से बिलों की डिटेल को 2B की हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और जो इस साल हमें न्यू ऑप्शन देखने को मिला है, HSN की समरी को भी इस साल हम रिकंसाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी टेबल जो हमें पिछले सालों में देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस साल यह समरी हमें एक्सेल के अंदर फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और जो हमारी टेबल नंबर 17 है, उसके अंदर रिपोर्ट करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आज हम GSTR 9 की टेबल को स्टेप वाइज चेक करेंगे। जो GSTR 9 के अंदर है, 4 नंबर से टेबल स्टार्ट होती है। जो 1 2 3 होती है, उनके अंदर बेसिक डिटेल आती है। जो 4 नंबर टेबल से लेकर 19 नंबर टेबल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप GSTR 9 की डिटेल को चेक करेंगे, कहाँ पे क्या चेंज हम कर सकते हैं, क्या करेक्शनें करनी होगी, किन गलतियों को हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले हम टेबल नंबर 4 के अंदर ऑटो जनरेटेड डाटा आता है। यह जो भी डाटा ऑटो जनरेट होता है, यह हमारी GSTR 1 से ऑटो जनरेट हुआ है। इसके अंदर हमें जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती है, उसको बाइफिकेट करना होता है। जैसे कि कॉलम नंबर A के अंदर हमारी अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल आ जाएगी, B2C, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST। और जो हमारा कॉलम नंबर B है, उसके अंदर हमारी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल आ जाएगी, B2B, जैसे टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST। अगर आपका कोई मिसमैच निकलता है, तो आप इनको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी कॉलम नंबर C आ गई, जीरो रेटेड सप्लाई होगी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसे ही सप्लाई टू सेज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाई होगी, एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस नॉट जनरेटेड। जो हमने एडवांस पेमेंट ले लिया, उन पे जो हमने टैक्स किया है लेकिन बिल नहीं जनरेट किया, वो हमारी F कॉलम के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही जो हमारा टेबल नंबर G है, यही ओनली इनवर्ड सप्लाई का है, बाकी सब इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई के कॉलम है। अब हमारे क्रेडिट डेबिट नोट आ जाते हैं। जो हमने क्रेडिट नोट इशू की है, सेल के अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट इशू की है, उनकी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। और जो हमारा K और L कॉलम है, कोई हमने बिल अमेंडमेंट किया है, ये मान के चलो कोई हमने अप्रैल महीने के अंदर बिल जनरेट किया था, उसके अंदर हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, अगर उस बिल को हमने इंक्रीज किया है, तो वह हमारे कॉलम नंबर K के अंदर आ जाएगा। उस बिल को अगर हमने डिक्रीज किया है, तो वह हमारे कॉलम नंबर L के अंदर आ जाएगा।
टेबल नंबर 4 हमने समझ लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टेबल के नंबर 4 के अंदर जो हमारी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है उसकी डिटेल ही हमें रिपोर्ट करनी होगी। अब हम चलेंगे टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 के अंदर हमें जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है नॉन टैक्सेबल यानी कि टैक्स एग्जम्प्ट की सप्लाई होगी, निल रेटेड सप्लाई होगी, जो भी हमारी सप्लाई है विदाउट टैक्स की, वह हमें यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। जो हमारा टेबल नंबर 5 है यह हमारी एनुअल टर्नओवर को कंसीडर करने के लिए यहाँ पे टैक्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की रिपोर्ट देनी होती है, जिससे हमारी एनुअल टर्नओवर को कंसीडर किया जाता है। नंबर 6 जो है यह हमारा आईटीसी इनपुट का कॉलम है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है और न्यू चेंजेस जो इस साल हमें देखने को मिले हैं वह टेबल नंबर 6 के अंदर ही मिले हैं। जो सबसे पहले कॉलम ए आता है यह हमारा, इसके अंदर हमारा ऑटो पॉपुलेट डाटा आता है। यह जीएसटीआर 3B से जो हमारा डाटा है वह जनरेट होकर ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे आया है। इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जो हमें कॉलम A1 देखने को मिला है यह इस साल न्यू ऐड हुआ है। इसमें जो हमारा पिछले साल का कोई आईटीसी हमने इस साल में क्लेम किया, मान के चलो कोई हमारा 23-24 का आईटीसी था, वह हमने 24-25 के अंदर क्लेम किया है, वह आईटीसी हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। इससे होगा क्या, इससे जो क्रॉस ईयर का आईटीसी है उसमें मिक्सिंग नहीं होगी और रिकंसलेशन भी इजी हो जाता है। उसके बाद जो 6A2 है यह हमारा करंट ईयर का आईटीसी बच जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 है उसका आईटीसी अब हमारे पास यहाँ पर आएगा और उसकी हमें बाइफिरकेट करनी होगी। BCD जो भी हमें नीचे कॉलम दिए हुए हैं उन सभी के अंदर जो हमारा 6A2 है उसकी बाइफिरकेट करनी होगी। भी हमारा जो आईटीसी है वह इनपुट का है, कैपिटल गुड्स का है, इनपुट सर्विस का है, इनवर्ड सप्लाई से कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से है, इनवर्ड सप्लाई कोई रिसीव्ड रजिस्टर्ड पर्सन से है, या कोई एक्सपोर्ट का है, ISD का है, वो सभी हमें आईटीसी की बाइफिरकेट यहाँ पर करनी होगी। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टेबल पर जो कि हमारी टेबल नंबर, अब हम चलेंगे टेबल नंबर 7 पर, जो कि टेबल नंबर 7 है यह हमारी आईटीसी रिवर्सल की टेबल होती है। यह टेबल के अंदर ऑडिटर जब भी ऑडिट होता है तो यह टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमें रिवर्सल करना होता है, यहाँ पे अलग अलग रूल के हिसाब से हमें अपना रिवर्सल दिखाना होता है, क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, अदर्स का 42, 43, 38, 17, 5 2 कॉलम ही होती है। लेकिन जो हमने उनमें रिवर्सल किया उनको जीएसटीआर 9 के अंदर हमें अलग से बाइफिरकेट करना होगा। जैसे कि एज पर रूल 37, एज पर रूल 38 जो हमने एक 38 में हमारी बैंकिंग एक्सपेंसेस आ गए, 37 में कोई 37A के अंदर कोई हमने 80 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया उनका रिवर्सल आ गया। 42, 43 यह हमारा एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए आ गया। 17, 5 यह हमारा ब्लॉक्ड आईटीसी आ गया। ट्रान 1 जो भी रिवर्सल किया उसकी रिपोर्टिंग हमें 7 टेबल के अंदर करनी होती है। उसके बाद जो 7J बचता है यह हमारा नेट आईटीसी यूटिलाइजेबल बचता है, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 8 नंबर टेबल। 8 नंबर टेबल जो है यह हमारा आईटीसी एज पर 2B से जनरेट होता है। जो 8A का कॉलम है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। जो B नंबर कॉलम है यह हमारा 6B जो हमारा नेट आईटीसी बचता है, वहां से यहाँ पर कंपैरिजन जो हमारा 2B है और इसको कंपैरिजन किया जाता है और कोई डिफरेंस आता है तो वह यहाँ पर रिपोर्टिंग होता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई क्लेम हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्लेम था जो हमने 25-26 में क्लेम किया है उसकी रिपोर्टिंग हमें 8C के अंदर करनी होती है। उसके बाद कोई आईटीसी हो गया जो हमने क्लेम नहीं किया, हमारा क्लेमेबल था कोई, उसके बाद जो हमारा आईटीसी हो गया जो क्लेम नहीं किया क्लेमेबल था वो हमारा इस टेबल के अंदर रिपोर्ट करना होगा। कोई इनलिजिबल आईटीसी जो हमने क्लेम नहीं किया वो यहाँ पे आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे की थी उसका क्लेम किया है वह हमारा 8G के अंदर आएगा। कोई हमारी आईजीएसटी की इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे कर दिया लेकिन उसका क्लेम हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में न कर अगले ईयर में किया है तो उसकी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। यह भी न्यू टेबल इस साल ही ऐड हुई है।
उसके बाद अब हम चलेंगे टेबल नंबर 9 के अंदर। टेबल नंबर 9 के अंदर जो हमने GSTR 3B के अंदर टैक्स पेड किया है उसकी समरी है। IGST, CGST, SGST, सेस या कोई इंटरेस्ट लेट फीस पे किया तो वह यहाँ पर समरी हमें मेंशन होती है। ये जो टैक्स पेबल निकल के है इसको हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने टैक्स पेड किया है वह समरी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। कोई हमने टैक्स कैश के थ्रू पे किया है, IGST से CGST, सारी समरी यहाँ पर आ जाती है। अब इस समरी को जो हमने टेबल नंबर 4 के अंदर अपनी आउटपुट लाइबिलिटी दिखाई है, नंबर 4 के अंदर अपनी आउटपुट लाइबिलिटी दिखाई है IGST, CGST, SGST की, वह रिपोर्टिंग हमें यहाँ पर करनी होगी। अगर उसके बाद कोई हमारा टैक्स आउटपुट लाइबिलिटी पेबल आ जाती है तो वह हमारे यहाँ पे डिफरेंस शो हो जाता है। इस डिफरेंस आउटपुट लाइबिलिटी को आपको DRC 03 के थ्रू पे करना होगा विद इंटरेस्ट के साथ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टेबल पर। जो हमारी नेक्स्ट टेबल है यह 10, 11, 12 एंड 13 टेबल है। यह टेबल नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अगर हमने कोई 24-25 के अंदर कोई आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई के अंदर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट की है वह हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है। हम टेबल नंबर 10 की बात करते हैं। टेबल नंबर 10 के अंदर अगर कोई हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आउटपुट लाइबिलिटी पे करनी रह गई थी और वह हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 के अंदर की है तो वह हमें टेबल नंबर 10 के अंदर रिपोर्ट करनी होगी। अगर कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमने 24-25 के अंदर ज्यादा पे कर दिया और नेक्स्ट फाइनेंशियल 25-26 के अंदर उस लाइबिलिटी को लेस किया है तो वह हमें टेबल नंबर 11 के अंदर मेंशन करनी होगी। कोई अगर हमने आउटपुट लाइबिलिटी को इंक्रीज किया है तो टेबल नंबर 10 के अंदर जाएगा। अगर आउटपुट लाइबिलिटी को डिक्रीज किया है तो वह हमारी टेबल नंबर 11 के अंदर आ जाएगा। 10-11 टेबल हमारे सप्लाई से रिलेटेड है और जो 12-13 टेबल है वह हमारे इनवर्ट से रिलेटेड है। अब हमारे जो 12 नंबर टेबल के अंदर है कोई ITC जो हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर तो क्लेम कर लिया लेकिन वह ITC हमने 25-26 के अंदर जाकर रिवर्स किया है तो उसकी रिपोर्टिंग हमें टेबल नंबर 12 के अंदर करनी होगी। अगर इसके अलावा अगर हमारा कोई ऐसा ITC है जो 24-25 का था वह हमने 24-25 में क्लेम न कर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर क्लेम किया है तो उस ITC की रिपोर्टिंग हमें टेबल नंबर 13 के अंदर करनी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर। टेबल नंबर 14। जो हमारी टेबल नंबर 14 है वह 10-11 की आउटवर्ड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को एड लेस करने के बाद अगर हमारा कोई टैक्स पेबल बनता है तो वह हमें यहाँ पर मेंशन होगा। अगर जो हमने पेड कर दिया है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब हम चलेंगे टेबल नंबर 15। जो 15 जो है यह फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ऑप्शनल रहने वाली है। यह आपकी मर्जी है, आप इसमें रिपोर्ट करो या ना करो। इसके अंदर जो हमारी डिटेल आती है वह रिफंड से रिलेटेड आती है। कोई आपने 24-25 के अंदर रिफंड क्लेम किया हुआ है या कोई रिफंड की एप्लीकेशन डाली हुई है वह पेंडिंग है, कोई रिफंड आपका रिजेक्ट हो चुका है, वह डिटेल हमें टेबल नंबर 15 के अंदर रिपोर्टिंग करनी होती है। ऐसे ही टेबल नंबर 16 भी हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ऑप्शनल रहने वाली है। टेबल नंबर 16 के अंदर अगर हमने कोई परचेज कंपोजिशन डीलर से किया है या कोई हमने जॉब वर्क के लिए गुड्स सेंड किया हुआ है उसकी रिपोर्टिंग हमें टेबल नंबर 16 के अंदर करनी होती है। अब हमारी बात आती है टेबल नंबर 17 के अंदर। टेबल नंबर 17 जो हमारी HSN समरी होती है आउटवर्ड सप्लाई की, उसकी रिपोर्टिंग हमें टेबल नंबर 17 के अंदर करनी होगी। और के रिगार्डिंग हमें ऊपर भी टेबल नंबर 12 HSN समरी की डिटेल वहां से डाउनलोड हो जाएगी, वहां से हम रिकंसाइल करके टेबल नंबर 17 में आसानी से रिपोर्टिंग कर सकेंगे। और जो टेबल नंबर 18 है यह हमारी इनवर्ड सप्लाई की HSN समरी होगी। यह भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑप्शनल रहेगी। और अब हम बात करेंगे टेबल नंबर 19 की। जो टेबल नंबर 19 है यह अभी हाइड है। जब हम कम्यूट लाइबिलिटी करेंगे तभी यह टेबल ओपन होगी। अगर कोई लेट फीस बनती है तो यह ऑटोमेटिक ही लेट फीस को जनरेट कर लेता है।
अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ पे आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, यहीं पे आपकी लेट फीस की डिटेल आएगी। अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट देखने को नहीं मिलेगी। GSTR9 की सभी टेबलों को हमने चेक कर लिया है, हमें GSTR9 भरने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, हम आसानी से जो हमारी GSTR9 है खुद से फाइल कर सकेंगे।